करम भरम जगति मिर हरण खग उरग लखन पग शिव मग तरसी निरखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमठ दलन जिन नमत बनारसी। मोक्षार्थियों, श्रेयासी बहुविघ्नानि। महापुरुषों के जीवन में अनेक संकट होते हैं, अथवा यूं कहिए अच्छा काम करते समय हजारों विघ्न आते हैं। विघ्न दो प्रकार के। अच्छा काम करने की कोशिश में दो प्रकार की बाधाएं, एक बहिरंग बाधा, एक अंतरंग बाधा। अंतरंग बाधा यह है, और जो सबसे बड़ी बाधा है, जो अंतरंग बाधा को पार करेगा उसके सामने बहिरंग बाधा कोई बाधा नहीं है बच्चों। जनरली लोग समझते हैं बाह्य बाधाएं, बाह्य प्रतिकूलताएं, धन का अभाव, शरीर का जर्जरित होना, संयोगों का छूट जाना, दुर्जन दोस्त मिलना आदि आदि, ये सब प्रतिकूल बाधक कारण है, बट ऐसा नहीं है। प्रबल बाधक कारण हमारा अनादि का मोह है, अनादि का संस्कार है। अच्छे मार्ग की तरफ पहला कदम बढ़ने के पहले यदि कोई सबसे बड़ा रोड़ा अटकाता होगा तो वह अंतरंग के संस्कार, और वो ये कहता है क्या मजा है इसमें, खाओ पियो मौज करो, आहार भय मैथुन परिग्रह, पैसा कमाए बिना कहाँ इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। ये सब पोपट पंची की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इससे क्या होगा, हमारा पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि झूठ बोले बिना कुछ भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। गया वो राम राज्य, अभी सब कुछ करना पड़ता है। ये सब धाराएं अपना मुंह ऊपर करके बोलने लगती है। जिन्होंने इनका प्रत्युत्तर देना जाना, दुनिया उसी की है और सफलता उसी को है। इसलिए सबसे बाधक यदि कोई शत्रु होगा तो हमारा अनादि का मोह, अनादि का संस्कार, which resists us, stops us going on the right path। सन्मार्ग की ओर बढ़ने के पहले देखो, आप 1 घंटे का प्रवचन सुनते हो, कैसा लगता है अर्णव आपको? अच्छा, आपको कैसा लगता है? अरे अच्छा लगता है। 1 घंटे का असर है। अब 1 घंटे यहाँ से उठो और 2-4 दोस्तों के बीच में खड़े रहो, फिर वे ही बातें, तो ये सब बातें सुनकर, ये सब मोह की बातें सुनकर दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है ये सोचकर 1 घंटे के प्रवचन तो कहीं दूर रह जाता है। ये 1 घंटे के प्रवचन की बात तभी याद आती है जब फिर से आप 1 घंटा यहाँ पर आएंगे। यही तो बात है, और मैं यही तो कहना चाहता हूँ बच्चों। ये इसकी बाहर नहीं रहती है कुछ भी दम, 1 घंटे पूर्ति इसकी जादू रहती है। उसका कारण क्या है? ये जादू निरासर कौन कर रहा है? इस जादू को निरासर करने वाला अनादि का मोह है। वो कहता है कुछ नहीं, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही ईर्ष्या, मत्सर, छल, कपट अपने सिर पर खड़े रहते हुए आगे आगे बढ़ता है। और यहाँ पर बैठे हुए भी ये सोचता है ये आगे ना बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ। और आगे बढ़ने का तात्पर्य वो इतना ही समझता है कि मार्ग साक्ष्य मिलना मतलब ही आगे बढ़ना। वो वितरागता का होना आगे बढ़ना समझता ही नहीं है, और यहाँ पर भी आकर ईर्ष्या मत्सर ही पालते रहता है। सबसे बड़ा बाधक शत्रु बाहर नहीं है, बाधक शत्रु हमारे अंदर है। अच्छा काम करने के पूर्व बाधा पहले तो अंदर से आती है, और जिसने अंदर की आवाज़ को संभाला, बराबर उसको रोकने में समर्थ हुआ, उसके लिए बाहर की बाधा कोई बाधा नहीं है। एनीवे, श्रेयासी बहुविघ्नानि,
और अच्छा काम करने के लिए बाहर में भी कोई कम बाधाएं नहीं होती, लेकिन जिसे आगे बढ़ना ही नहीं होता है वो निरंतर बाहर की बाधाओं का रोना ही रोते रहते हैं। अरे रविंद्र जैन जो कि जन्मांध थे और एक्सपर्ट गायक थे, उनका कुछ बिगड़ पाया क्या? नहीं ना। प्रशांत कर्माकर का नाम कितने जन ने सुना है? बच्चों सुनकर ताज्जुब होगा, ही डिडंट हैव हिज राइट हैंड। प्रशांत कर्माकर जिसे दाया हाथ ही नहीं था, ही वॉज द बेस्ट स्विमर, द चैंपियन इन द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग। गिरीश शर्मा जिसे पैर ही नहीं था, एक राइट लेग था नहीं, उसे बैडमिंटन के वर्ल्ड में चैंपियन रहा है। सुधा चंद्रन का नाम सुना है बच्चों? नहीं। आई थिंक शी शुड बी नियर 60s नाउ, और इस पर एक फिल्म भी बनी थी बहुत साल पहले। भारतनाट्यम की डांसर थी, नर्तिका थी क्या है, और बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके पैर चले गए। आज भी वो वैसी ही नाचती दिखाई देती है जैसे पहले। What made her stand up again? ऐसा कौन सा बल था जिसके बल पर वो खड़ी हुई? बाहर के पैर? अरे नहीं नहीं, बाहर के पैर खड़े होने के पहले अंतरंग के पैर खड़े हो जाते। बाहर की इसलिए मैं कहता हूँ, मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। All the great heights reached by great men weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept। बच्चों ये आपको याद करना चाहिए, सभी बच्चों को याद चाहिए ये। आई थिंक ये विलियम वर्ड्सवर्थ का होगा। Great heights reached by great people weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night। जो बाधाओं से नहीं डरते, मुझे काम करना है बस देखते हैं, टाइम फैक्टर भी उन्हें मायने नहीं रखता, शर्तें उनके डिक्शनरी में हुआ नहीं करती है, वे बस मेहनत करते रहते हैं। मैं जब धर्म मार्ग में आया बच्चों, स्कूल लाइफ में तो कुछ कहना है आपको? मैं बाद में लिख कर दूंगा, वैसे मैंने आपके सामने लगभग 10 दफ़े बोला है, फिर भी मैं लिख कर ही दूंगा, क्योंकि मैं कितना भी कहूँगा यहाँ पर आप ठीक से लिखेंगे, आई एम वेरी डाउटफुल। मैं लिख कर दूंगा, उसे याद करना चाहिए। यही हमारा आभूषण है, यही विद्या हमारी संपत्ति है। जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा और पुस्तकें रहेगी, विद्या रहेगी, उस बल पर आप यकीन मानना बिना भोजन के भी काम निकाल लेंगे। कादंबरी रस ज्ञाना महारूपी न रोचन्ते। नीतिकारों ने क्या नीति बनाई? कादंबरी रस ज्ञानाम, जिसे कादंबरी का रस आ गया उसे आहारोपी न रोचन्ते, उसे आहार में भी रुचि नहीं होती। लिटरली ये फैक्ट की बात है बच्चों, फैक्ट की। मुनिराज कितना भोजन करते और कब करते हैं? अरे ज़रा विचार तो करो। जिसे ओरिजिनल डाइट मिलने लग जाए उसे कितनी आसक्ति होगी बाहर के विषयों के प्रति। ये सिंपल साइकोलॉजी वर्क करती है बच्चों। जो अंदर से रीझा है उसे बाहर के कोई भी वस्तुएं उतने मायने नहीं रखती सुख दुख में उसमें। एनीवे, मैं लिख कर दे दूंगा आपको बाद में। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, हाँ मुझे याद आता है, वैसे मेरे धर्म के बाहर के जीवन की मैं विशेष बात नहीं करना चाहता, उसमें भी मुझे खूब जुनून था। सब मुझे इस प्रकार समझते हैं कि कोई भी दिमाग में कोई बात भर जाती तो बस हो जाती। स्कूल लाइफ में भी मेरी ऐसी ही रही, बट जब धर्म मार्ग में आया बच्चों, इट वॉज नॉट अ ईजी गेम फॉर मी। मुझे याद आता है पहले ही 1-2 महीने में
पढ़ पढ़कर मेरी गर्दन, कोई उम्र बहुत तो थी नहीं वैसे मेरी, 24-25 ऐसी कोई उम्र रही होगी, बिल्कुल यही उम्र थी मेरी। और 1-2 महीने पढ़ पढ़ के मेरी गर्दन इस कदर हो गई बच्चों कि नीचे मुड़ना मुश्किल हो गया। जब नीचे मुड़े तो ऐसे लगे अब टूट जाएगी, इतना पेनफुल आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस। नाउ पीपल स्टार्टेड टीचिंग मी। और जब आप प्रतिकूलताओं से घिर जाते हो, आपको इतने शिक्षक मिलते, इतने आचार्य मिलते, मान न मान तू मेरे मेहमान। और जब आपके पास तत्व ज्ञान होता है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की भी नहीं जरूरत आपके उपदेश की। ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ही डजंट फील हिमसेल्फ डाउन एनीवेयर। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा मुझे किसी के संबोधन की गरज है, कुछ नहीं। तत्वज्ञान चीज ही ऐसी है बच्चों। तो आई स्टार्टेड फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड जब धर्म मार्ग में आए तो मेरे सामने और भी दूसरी समस्या खड़ी थी। मेरी शादी टूटने के कगार पर थी बच्चों, और तो और समाज में भी इतना विरोध रहा। मेरी कोई बहुत बड़ी हस्ती तो थी नहीं मैं जिसको लेकर इतना कोई व्यापक विरोध हो, लेकिन मेरे स्तर पर मुझे भी याद आता है 10-12 जनों की कई मीटिंगें हुई कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं श्वेतांबर कौन हूँ, आई एम नॉट दिगंबर। तो सबको अपना पंथ संप्रदाय को बढ़ाने का राग होता ही है। तो सामाजिक स्तर पर भी मुझे बहुत विरोध हुआ, पारिवारिक स्तर पर भी बहुत विरोध हुआ। पिताजी ने भी मुझे बहुत पीछे लिए, इस मार्ग में आने के लिए बहुत रोका। यद्यपि मेरे पिताजी के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, और उन्हें मेरे प्रति उससे 1000 गुना प्रेम होगा। उन्हें मेरे प्रति आदर भी उतना है, बट वे धर्म क्या है वे समझते ही नहीं थे बेचारे। वे तो समझते थे तुम कमाना ही बंद करोगे कैसे काम चलेगा, आदि आदि। मतलब इस चौकड़ी के बाहर निकलने की हिम्मत हर एक की नहीं होती। वो तो इसी कुएं में फुदकते रहने का प्रचलन है हमारे समाज में। हम चौकड़ी तोड़कर बाहर कैसे जा सकते हैं? आम धारणा ये होती है, आम धारणा। कोई नया विचार किसी का नहीं हो सकता। एनीवे, तो मुझे हर जगह विरोध होने लगा। तुम धर्म ही धर्म करोगे तो कैसे होगा? ऐसे हर जगह से बात उठने लग गई, हर जगह नाराजी व्यक्त हुई, हर जगह मेरी स्थिति बहिष्कार जैसी भी होने लगी। मेरे धर्म मार्ग में आने पर भी कुछ अपने ही मिशन के अच्छे विद्वान हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है कि कोई, सभी जन प्रभावना करते ही है, लेकिन केवल मुझे क्रियाकांडी कह कर कितने जनों ने मुझे पीछे लेने की कोशिश की है। कितने जनों ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा, ये सब इतना क्रियाकांडी। मैं कहता था ये तो कुछ भी नहीं है साहब, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। मतलब हर जगह आप देखेंगे, और हर जगह सामाजिक ये भी बंधन रहा, प्रारंभ में जाना चाहिए, आना चाहिए, हर विधान में चाहिए, स्टार्ट टू एंड चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए, ये करना चाहिए। किसी की जरूरत नहीं मुझे। समाज में किसको रहना है समाज में? तुम कौन से समाज की बात करें? मैं अकेला ही सबको सब कुछ समझता हूँ। मैं आज भी स्वयं को सब कुछ समझता हूँ। मुझे किसी की भी जरूरत है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मतलब जहाँ तक धर्म का वास्ता है, आप समझ रहे हो बच्चों, जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म के पालन के लिए मैं किसी से भी कभी भी किसी भी स्थिति में परिस्थिति में समझौता नहीं तो नहीं ही कर सकता। मेरे साथ समस्या होने लग गई, बाहर की समस्या तो मैंने निपटारा कर लिया। अब मैं पढ़ना ही मुश्किल होने लग जाए तो मैंने आपको कभी कहा था, आई थिंक कहा था मैंने, एक हर बार कहा होगा। मैंने सब अरेंजमेंट ऐसी कर ली जिसमें मुझे लगा रहे अभी टाइम इज किडिंग ना, अभी कोई परिस्थिति का भरोसा नहीं, शायद 1 महीने के बाद मेरी गर्दन भी नहीं रहे, फिर मैं पढ़ भी नहीं सकूँ। 1 ही महीना है ना, वी हैव ओनली द लास्ट मंथ इन आवर हैंड। दौड़ो जितना दौड़ सकते हैं, ऐसा अरेंजमेंट किया मैंने, और मैं रात दिन तब भी पढ़ता रहा। ये मुझे साफ याद आ रहा है
इसकी चिंता किए बिना गर्दन का क्या होगा, किसका क्या होगा। कोई सिस्टम बनाई थी सबको कोई सिस्टम बनाई थी आपने वो बताया। हाँ, सिस्टम बच्चों को मैं थोड़े दिन पहले शेयर किया है आप आने के पहले, जिन्होंने बिल्कुल मेरे सामने हुआ ऐसा। अब आज तो कई विकसित साधन आ गए हैं। एनीवे, मैं मेरे लीक से नहीं हटूंगा, दैट्स ऑल। समाज के बंधन, समाज की इच्छाएं, आकांक्षाएं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे दौड़ना है, जुनून। और बाहर की बात है तो आती रहती है। एनीवे, great heights reached by great people weren't attained by sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. और हर एक जन में जज्बा नहीं होता है बच्चों ऐसा आगे बढ़ने का, नहीं होता है, नहीं होता। हर एक जन की लगभग भीड़ प्रवृत्ति हुआ करती है। भीड़ से अलग ना वो हटना चाहता है ना अलग सोच रखता है। इतनी डीलिंग की है बच्चों मैंने, और ये सोच कर कभी नहीं की कि मुझे डीलिंग करने। ये तो आज खड़े रहकर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। मुझे ऐसा लगता है मैं साक्षात आग में कूद रहा हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे साक्षात लगता है हजारों किलोमीटर गहरी खाई में बेलगाम कूद रहा हूँ। ये सोचे बिना क्या होगा। सब समाज एक तरफ और मैं एक तरफ, और एक तरफ मतलब जिनवानी का पक्ष में कभी नहीं छोड़ सकता। और मेरे साथ सब अच्छा होता रहा। अभी ना अच्छा हो नहीं तो बुरा हो, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य बच्चों, कुछ भी बात सहज साध्य नहीं होती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमेशा कहता रहो। रोम जानते हो बच्चों, द कैपिटल ऑफ इटली। इटली जानते हो बच्चों। रोम की कभी यह हालत थी, ऑगस्टस नाम के एक एम्परर रहे वहाँ पर। फिर उन्हें उनके ही सक्सेसर आ गए, नीरो आए। नीरो उनके टाइम में धू 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 करके पूरा रोम जल गया बच्चों, पूरा इटली जल गया, पूरा जलकर खाक, पूरा देश। कल्पना करो भारत पूरा जलकर खाक हो गया, पूरा पूरा कुछ भी नहीं रहा। अब भारत को खड़ा होने में कितना टाइम लगेगा। आदमी नहीं रहा, खड़ा रहने की कहाँ बात करते हो। आज रोम कहाँ है जानते हो बच्चों आप। आज रोम ने अपना स्थान अव्वल दर्जा कहूंगा तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। आज जितने भी स्क्रिप्चर्स खड़े होते हैं पूरे विश्व में, उसका मूल बैकग्राउंड रोम के स्क्रिप्चर्स रहे हैं, सॉरी स्कल्पचर्स रहे हैं। जो भी कलाकृति होती है ना, कलाकृति, स्कल्पचर आई वांटेड टू से। 7 वंडर्स जानते हो आप विश्व के? 7 वंडर्स जानते हो बच्चों? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द लीनिंग टावर ऑफ पीजा, द हैंगिंग गार्डन, ताजमहल को मानते हैं। उसमें से एक है रोम का एक स्टेडियम। दैट इज नॉट अ स्टेडियम, दैट इज रियली अ थिएटर। वो 2000 वर्ष पहले बना हुआ एक थिएटर है बच्चों, उनका स्टेडियम। उस स्टेडियम में 50,000 लोग बैठकर देख सकते उस स्टेडियम को। वो जो भी चल रहा है, पहले ज़माने में वो शेर वगैरह और योद्धाओं के साथ लड़ाते थे, ऐसा चलता था तब। ग्लेडिएटर्स कहते थे उनको, कोलोजियम कहते उस स्टेडियम को। क्या कहते हैं? रोम जब एक टाइम था जब जलकर खाक हो गया था। आज रोम को देखिए जाकर, उसने विश्व में अपना फिर वही स्थान अटल बनाया है। क्यों? क्योंकि हर घंटे हर आदमी एक एक ईंट रचता जा रहा था। हमारे पुराण पुरुष पार्श्वनाथ देखिए बीज बोते जा रहे हैं, और एक एक ईंट बोते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहु में मुझे ख्याल में आएगा और मैं मुक्त हो
जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रश्न पूछा टोडरमल जी को किसी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, और प्रश्न पूछते समय कहा कि हमने सुना है मधुराजा ने झटपट युद्ध भूमि में दीक्षा ली थी। आप जानते हैं, आप में से कोई जानता है? मधुराजा हो गया आपने, मधुराजा नाम नहीं सुना किसी ने? बच्चों, अभी तक का आपका टाइम बहुत बेकार चला गया। और सच पूछो तो 3 साल बहुत कम है, बहुत कम है पढ़ने के लिए। कम से कम 5 साल पढ़े तो कुछ काम बनता है। कैसे होगा? कुछ कुछ तो 10वीं के अभी चले जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे ये? और शायद ही पढ़ेगा कोई धर्म, मुझे नहीं लगता है। ना फैमिली बैकग्राउंड किसी का है, ना अड़ोसी पड़ोसी किसी के है, ना दोस्त संग साथी संगाती भी कोई ऐसे है, ना ही जुनून है किसी को। जुनून हो तब तो फिर साथी संगाती की गरज नहीं, ना अड़ोसी पड़ोसियों की, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। जुनून होने पर तो किसी की जरूरत नहीं, जैसे मैं। एनीवे, मैं तो आपको आपसे यही भावना करता हूँ कि आपका जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं जाए जब आपने कुछ पढ़ा नहीं हो। जिनवानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक इज द बेस्ट। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था। मधुराजा अपने हुए प्रथमान युग में जिन्होंने क्या किया मालूम बच्चों? चलती लड़ाई के बीच में, युद्ध के बीच में उन्हें अचानक ऐसा लगा, गया मधुराजा गए। आई थिंक मथुरा में हो रहा था युद्ध, जो भी हो। ये तब की बात होनी चाहिए जब शत्रुघ्न अटैक कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ज़्यादा पता नहीं है बच्चों, मैं तो अनुमानित बोल रहा हूँ। ये तब की बात है जब मथुरा चाहिए था शत्रुघ्न को। शत्रुघ्न वही राम के भाई, और मधुराजा था वहाँ पर। अभी मधुराजा को ऐसा लगा कि अभी अपने बस की नहीं है, अभी तो अपने हार अटल है, मरण अटल है। तो जैसे उन्होंने देखा मरण अपना होने वाला है, बीच युद्ध भूमि में ही उन्होंने फटाफट हथियार फेंक दिए। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है, हाथी से नीचे उतरते उतरते ही उन्होंने चालू कर दिया केसलॉट्स। हमारे ग्रंथों में बच्चों जैसा आपने सुना ऐसा नहीं है। अभिमन्यु जानते हो? अभिमन्यु को घेर लिया महाभारत में, जानते हो सबने? षड्यंत्र से कितने जन जानते हैं? अरे तुम ये भी नहीं जानते हो विराज यार, क्या करते हो यार? चुल्लू भर जानते हो इसको? मुहावरा जानते हो तुम? क्या चुल्लू भर पानी में क्या होता है? हाँ, डूबो और मरो। नहीं, वास्तव में बच्चों, आपको जीने का अधिकार नहीं, आपको इतिहास ही पता नहीं। कैसे होगा यार? तुम पैसे पैसे के लिए जियोगे और सुनो बहुत नहीं कमाओगे आप। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप विमानों में उड़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। विमानों जैसे ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विमान में उड़ने वाले सब सुखी है, और मैं कोई बद्दुआ भी नहीं दे रहा हूँ। और तुम चैलेंज मानकर भी आगे बढ़ोगे तब भी एक बात समझ लो, मालिक भाग्य है। किसी के सोचने से कुछ नहीं होता यार। एनीवे, अभिमन्यु को जब घेरा गया मारने के लिए, तब अभिमन्यु ने क्या किया मालूम? हमारे ग्रंथों में अभिमन्यु ने फटाफट हथियार छोड़ दिए। वही केस लॉज हमारे ग्रंथों में वीरों की ये स्टाइल रही है बच्चों। जैसे ही मौत आती दिखती, बीच मैदान में ही वे सब छोड़ छाड़ कर वही नग्न दिगंबर दीक्षा लेते थे। सामने वाले हथियार के हाथ वही रुक जाते हैं, नमोस्तु के लिए वे आगे बढ़ लेते हैं। यही परंपरा अपनी रही है। एनीवे, टोडरमल जी को कोई ये कह रहा है, हमने सुना है मधुराजा, आप तो अभिमन्यु की कह रहे हो, और तो हमारे ग्रंथ दुर्योधन वगैरह की भी यही बात करते हैं, इन टाइम उन्होंने दीक्षा ली युद्ध भूमि में, तो हम भी ऐसा ही कुछ कर लेंगे। तो टोडरमल जी कहते हैं, किसी को गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होती जानकर लोग व्यापार धंधा करना बंद तो नहीं करते। अचानक हो जाएगा कुछ निर्माण सोचकर कुछ नहीं होता, तैयारी करनी पड़ती। ये राजमार्ग है। पार्श्वनाथ ने मरुभूति के बहू में यह सब काम चालू किया। सच्चा काम मरुभूति के बहू में भी चालू नहीं हुआ है बच्चों, सच्चा काम चालू हुआ है
वज्रघोष नाम के हाथी की पर्याय में, धमक धमक चलता हाथी। चलिए, कल मैं कुछ कह रहा था हाथी का कैसा जीवन रहा है जंगल का, मैं बता रहा था आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ। कितने जन को याद आ रहे मैंने हाथी का जीवन कल कहा था? धर्म देशना सुनने के उपरांत उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। देखो, ये नौकर ही था। किसका? मरुभूति अरविंद राजा का नौकर ही था। लेकिन राजा इतना प्रभावित हो गया था कि उन्होंने मुनि दीक्षा दी थी, और उसे भी अवधि ज्ञान से पता चला मुनिराज को, अरविंद मुनि को, कि ये पूर्व भाव का हमारा मंत्री मरुभूति, और हाथी को जाति स्मरण हो गया। मैं कभी कभी कहता हूँ, यदि हमारे नौकर हमें अगले भाव में मिलेंगे तो बहुत अच्छे मूड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उनको निचोड़ा ही निचोड़ा है। एक मालिक क्या चाहता है नौकर से? कितना बैर रहता है। बट हम देखते कृतांत वक्र कौन थे? एक प्रकार से सेवक ही थे रामचंद्र जी के, अगले भाव में उपदेश देने के लिए आए। ये कौन थे? मरुभूति, ये पूर्व भाव में मंत्री ही थे, ये उपदेश देने के लिए मालिक आया। खैर, ऐसा भी नाता रिश्ता आप समझ लीजिए। अभी देखिए, हाथी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उपसर्ग सहे अति भारी, दुर्ध्यान तजे दुखकारी, अघ के भय अंगन हाले, दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले, चिरलो दुर्धर तप कीनो। चिरकाल तक दुर्धर तप किया हाथी ने। बलहीन भयो तन छीनो। फिर एक स्टेज पर हाथी का शरीर जर्जरित हो गया, बलहीन हो गया। तप कहते हैं उसको है। तप का प्रयोजन ही ये होता है, कषाय को सुखाना। मतलब कषाय सूखेगी तो शरीर तो सूखेगा ही, शरीर हृष्ट पुष्ट कहाँ से रहेगा? बलहीन भयो तन छीनो, परमेष्ठी परम पद ध्यावे। हाथी क्या करने लग गया? परमेष्ठियों के पद का ध्यान करने लग गया। ऐसे गज काल गवावे, इस प्रकार टाइम बीतने लग गया। अंतिम 3 लाइन रही है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक दिन अधिक तिसायो, एक दिन भारी प्यास लगी उस हाथी को। ये लास्ट मैच है, लास्ट ओवर है मैच का बच्चों। एक दिन अधिक तिसायो, तब वेगवती तट आयो। तब वेगवती नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेगवती मतलब वही नदी है जो विदिशा के पास बहती है। वेत्रावती भी उसे कहते थे। वहां पर हाथी आया, पानी पीने के लिए इच्छुक रहा। अभी देखिए, जल पीवन उद्यम की दो। जल पीने का उद्यम के लिए वो आगे बढ़ गया। और पूर्व भाव का बैरी, उसका बड़ा भाई कमल, वही पर था, सांप बनकर, उसका काल बनकर। और कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी मरुभूति ने, लेकिन गलती इतनी की थी, जो दुर्जन है तुमने उसका संग किया। संग किया मतलब उसे मनाने गए तुम। वैसे विचार करें तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी आपको। टोडरमल जी ने एक बात कही है बच्चों, कोई कोड़ी को अमृत पान कराए वो न करे,
बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वो न करे। उसी प्रकार किसी को उपदेश का योग मिले और वो ना करे, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। उसकी भवितव्यता को देखकर हमें समता ही आती है। हमें समता ही आना चाहिए था। अरे ऐसे ही जीवे, ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैंने 2 मेरे सिद्धांत कहे थे मेरे जीवन के कल। मैंने बैर कभी नहीं किया, मैं किसी बैर नहीं किया, मैंने द्वेष कभी किसी से नहीं करता। और मेरे द्वेष का एक ही तरीका है। बोलो, एक शब्द का प्रयोग कर रहा था कल, कोई बोले नहीं बच्चों? एक ही हथियार है, दूरी। बात मत करो, खत्म कर दो इशू को। हमारा माथा मतलब कोई कूड़ा करकट का कोई डस्टबिन थोड़ी, हम वही करेंगे। खेल खत्म कर दो, एक बात। दूसरी बात, सलाह तभी दो जब सामने कोई आए, सामने मतलब तुम्हारे घर में आए और बहुत इंटरेस्ट दिखाए, बार बार सलाह उन्हीं को दो जहाँ कारगर होगी। और बात भी उन्हीं से करो जिन्हें सलाह दे सकते। जिन्हें आप सलाह नहीं दे सकते उनसे मैं बात भी नहीं करता कोई। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को अच्छे से? मैं अर्णव को जिस दिन डांट सकूंगा, अर्णव यू आर रॉन्ग, तभी मैं और फिजूल की बातें करूंगा। यदि मैं तुम्हें कोई शिक्षा ही नहीं दे सकता, डांट ही नहीं दे सकता तुम्हारी कमी पर, तो मैं फिजूल बात भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मतलब मेरा तुम्हारा संपर्क तभी बना रहेगा जब मैं तुम्हें आश्वस्त करा सकूं कि मैं तुम्हें गलत काम में जाता हुआ नहीं देखूंगा। और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं तो फिर ऊपरी ऊपरी तो बात करते रहे, तुम धर्म की बात नहीं करो। नहीं, हमारा संबंध धर्म के अलावा किसी के भी साथ कुछ भी नहीं है। किसी के भी साथ, कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, यदि धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। इतनी सी गलती की मरुभूति ने। क्या किया? जिसे देश निकाला दिया गया है, तुम्हें उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको उसकी सजा भोगना चाहिए। तुम गए ब्रदर ब्रदर ब्रदर, वहां मरे, अभी यहां पर सांप बनकर वो खड़ा है। जैसे पानी में पैर रखा, उस कालकूट ने डस लिया। जल पीवन उद्यम की दो, कादे ग्रह कुंजर बीदो। स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, दलदल में पैर फंस गया हाथी का, वो भी निकलना मुश्किल हो गया। अंतिम स्थिति थी, एक तो बल गया था, एक तो कीचड़ में पैर फंस गया। अब उसने तय कर लिया और सांप भी डस गया नीचे आकर। अच्छा, पुराण में ऐसा भी आता है, फिर बंदरों ने, पूर्व बहु का मित्रता भी देखो, किसी के साथ कुछ अच्छा भी किया होगा उन्होंने, बंदरों ने वहां टीम बना ली बच्चा आपने। अरे तुम क्या समझते हो यार? आदमी जाने पर पशु भी रोता है, जानते हैं आप? पशु रोता है, आज के तारीख में आदमी नहीं रोता है। 10-10 दिन रोटी नहीं खाता पशु, उसको पता चला था। बंदरों ने एक टीम बनाई, चेन, और हाथी को निकालने की पूरी कोशिश की। लोग हाथी को निकाल पाएंगे? भक्तावर स्तोत्र का छंद भूल रहा हुआ मैं, जिसमें पानी में हाथ डालकर चंद्रमा को निकाल पाएगा क्या? कितनी कोशिश की, ये फिजूल है उसकी। बंदरों ने खूब कोशिश की, हाथी ने भी समझ लिया अब काम नहीं होगा। निश्चय जब मरण विचारो, अंतिम लाइन उसने तय किया, मरण होगा। संन्यास सुधी तब धारो, संन्यास अंगीकार कर लिया। इस उज्जवल परिणाम से हाथी एक चार्ट बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 10 भाव आज पूरे करने वालों, थोड़ा स्पीडीली एक चार्ट बनेगा बच्चों। वो चार्ट के लिए स्वतंत्र पेज चाहिए मुझे, और उसमें 2 सेक्शंस बनाने हैं। लाइन खींच कर नहीं, वैसे ही बनेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट हाफ।
लेफ्ट वर्ड्स हम पार्श्वनाथ के भाव गिनाएंगे और राइट वर्ड्स हम कमठ के भाव गिनाएंगे। मरुभूति एंड कमठ। स्टार्ट विथ मरुभूति एंड कमठ। एक ही बाप के दो पुत्र, ज्ञान के प्यासे। देखो मरुभूति और कमठ। कमठ मर के एरो करना है केवल आपको, है ना। देखो ऐसा करना है प्लीज। ऊपर नाम लिखा जैसे कमठ, एरो सर्प, फिर एरो ऐसा ऐसा करते चलना है। ओके। कमठ मर के सर्प बना। यहाँ पर मरुभूति वज्रघोष नाम का हाथी शल्यवन में। हाथी मर के यहाँ से 12वें स्वर्ग में गया। शशि प्रभ नाम का देव हुआ और वहां पर सर्प मर के 5वीं पृथ्वी में, नरक के 5वीं पृथ्वी में नारकी बन गया। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अनुव्रति मर्कीय नियम से देवायु ही प्राप्त करता है, वैमानिक में जाता है। हाथी वैमानिक बना बच्चों, वैमानिक विमानों में 12वें स्वर्ग में गया और ये 5वीं पृथ्वी में। 5वीं पृथ्वी के नारकी की मैक्सिमम आयु होती है 17 सागर। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश। ये शायद तत्व सूत्र के तीसरे अध्याय का मैंने तीसरा चौथा सूत्र बोला होगा, आप देख लेना। 17 सागर की आयु लेकर। अभी योग देखो बच्चों, मेड फॉर ईच अदर। तुम भी घूम के आना, हम भी घूम के आएंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आगे। बहू बहू का अपना रिश्ता पक्का। तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, फिर मिलेंगे। अब मरते समय हाथी ने भी सोचा होगा, अरे यार लगा ये पीछे बस, ठीक है और ले लो। बिल्कुल ये भी 17 सागर के लिए और ये भी 17 सागर के लिए। ओहो कैसा योग है, कैसा योग है। अब 17 सागर ये भी नरक से घूम फिर कर वही पैदा होने वाला है जहां से ये देव अवतरित होगा, उसी स्थान पर। नारकी मर के संगी पंचेंद्रिय ही होता है, तो ये नारकी मर के बन गया अजगर एक जंगल में। बहुत विशाल काय अजगर अब बना रहे होंगे वहां पर चार्ट में। और इस तरफ बच्चों शशि प्रभुदेव पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए उसका देह विलय हो गए। वो मर के विदेह क्षेत्र में अग्निवेग नामक राजपुत्र, एक राजकुमार के रूप में वहां पर पैदा हुआ। खूब जश्न और खूब खुशियां मनाई गई। इतने अच्छे घराने में वो गया। वहां पर जाते उसको धर्म शिक्षा मिलने लग गई। राजपाट करते हुए गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। ऐसी उसकी परिणति रही। अंत में जाकर उसने पिताजी को कहा, पिताजी इट्स टाइम नाउ। पिताजी ने कहा इट्स माय टर्न फर्स्ट। पिताजी पहले दीक्षित हो गए, ये भी पीछे पीछे। अग्निवेग नामक राजकुमार काल पाकर दीक्षित हो गए, मुनि दीक्षित हो गए। अभी जिस जंगल में वे मुनि बन गए, तपश्चरण करने लग गए। बच्चों कषाय कुछ भी तो नहीं देखती। देव गुरु शास्त्र तुम्हें लग रहे हैं। अरे तुम्हें जब कषाय पैदा होगी तो तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा देव क्या गुरु क्या शास्त्र। तुम्हें ये लगेगा ये प्रतिमा चोरी हो सकती है क्या, तुम्हें ये लग सकता है ये गुल्लक चोरी हो सकता है क्या। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य। ऐसी कंगाली से जूझ जाओगे, ऐसी कंगाली से जूझ जाओगे, एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। और हफ्ते भर के बाद एक भी दाना मिलेगा ऐसा नहीं होगा।
इतना रोगे कि आंखों में से पानी बहता हुआ रुकेगा ही नहीं। क्या दिन और क्या रात, बस पूरी विश्व की बदनसीबी तुम्हारे में ही मानव प्रकृति उंडेल देगी। हरिवंश पुराण में कृष्ण के पिता के पूर्व भाव का वर्णन है। क्या लिखा है मालूम? मानव प्रकृति अपना महादरिद्रता के रूप में एक इसी व्यक्ति में संकुचित होकर अवतरित हुई है। ओहो, इनको टिबेट वगैरह के लोग दिखाने चाहिए कभी एक बार, शुक्र कैसे काटा होते हैं और लाखों इस गर्त में बच्चों पानी के अभाव में मर रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज। मैं कोई नरक के दुखों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, वहां की तो कुछ बात निराली है। कोटि जीव तय, यहाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ, वहां पर तो मैं कहूंगा भैया मैं बोल नहीं सकता नरकों के दुख के बारे में कुछ भी। हालत यहाँ तो दुख बयान कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ उम्मीद हो सकती है, आशा की किरण हो सकती है। एनीवे मैं कुछ कह रहा था। हाँ, यह अजगर कब जानता क्या गुरु है और क्या शास्त्र है, क्या देखता। महापुरुषों को भी नहीं देखता, विद्वानों को भी नहीं देखता, ज्ञान को नहीं देखता, ज्ञानियों को नहीं देखता, अविनय कर लेता है, अपवाद करता है, अवर्णवाद करता है, गाली गलौज करता है और कुछ नहीं। गलती तो तुम्हारी ही है, तुम्हें ये खुशी नहीं हो रही मेरी गलती पकड़ गया हो। आप उद्धारक तारक न होते तो हमारे जीवन निहाल कौन करता। इतना तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं किया जितना आपने किया। माँ बाप भी बड़े विचित्र हैं आजकल के प्राणी भी। एक तरफ माँ बाप सो जाते और बच्चों को एक तरफ सुला देते, अपने भोगों के बीच में कुछ भी बाधा बर्दाश्त नहीं करते। बड़ी हालत खराब है। वे टीवी देखते और कहते तू क्यों आया, लेट आए एंजॉय। उस बच्चे को भी बेचारे को लगा है, अरे तुम्हें कुछ समर्पण करना चाहिए बच्चों के लिए। विवाह मतलब कोई खेल मजाक तमाशा थोड़ी है। यू आर नॉट फिट। मरते दम तक भी बाप नहीं बन सकते लोग और मरते दम तक भी माँ नहीं बन सकती। सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। बच्चों को पैदा करना मात्र तो नहीं। खैर अभी तो मेरा ये पीरियड भी नहीं चल रहा है। उस अजगर ने आखिर बच्चों लिपट लिया सांप से। चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहे भुजंग। और अग्निवेग नाम के मुनि को निगल लिया पूरी तरह से। फलस्वरूप वह अजगर फिर छठवीं पृथ्वी में, और ये 16वें स्वर्ग में अच्युत नाम का 16वां स्वर्ग। छठवीं पृथ्वी के नारकीय मने। कौन सा बहु हो गया बच्चों? 1 2 3 कौन सा बहु हो गया? राइट। अब योग फिर देखिए बच्चों, ये भी 22 सागर के लिए, ये भी 22 सागर के लिए। फिर मिलेंगे शायद एक जगह, मिलते रहेंगे जब तक हिसाब चुकेगा नहीं, हम मिलते रहेंगे। लोग ये समझते हैं मैं इसका कर्जा ले लूंगा तो जहर खा के मर जाऊंगा तो क्या ले लेगा रे तुम? लोग कहते मैं देश बदल के जाऊंगा, नीरव मोदी चला गया देश छोड़कर, दाऊद चला गया देश छोड़कर। उनको लगता है क्या होता है, अरे इस देश का मालिक कोई मोदी थोड़ी है, बहुत बड़ा मालिक है। नाइंसाफ पता नहीं है कुदरत में क्या है। सजा से बचकर कहाँ जाओगे गालिब, ये जमीन भी उसी की है और आसमान भी।
कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वो काटे नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये छठवीं पृथ्वी का नारकी, वे 16 स्वर्ग का देव और 22 सागर के लिए दोनों बराबर। 5वीं पृथ्वी से निकल कर ये हुआ भी। हाँ, छठी पृथ्वी से। मैं 5वां बोला, सॉरी 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 सॉरी, 5वां मुझे पद कहना था एक्चुअली, 5वें के बाद छठवीं की तरफ आना था, वेरी सॉरी। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माहि, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि। इहि विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विसार, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो का। वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में अवतरित, परिग्रह पोटुतार सब, लीनो चारित पन। क्या है आगे? निजी सो वज्रनाभि निर्ग्रहण। ये वज्रनाभि चक्रवर्ती की बात है बच्चों, जो वैराग्य भावना कल हो जाए, वैराग्य भावना पूरी पढ़ ली जाए। सुबह ही प्रार्थना में दाव लगा दो इसका। और ये वैराग्य भावना ऐसी चीज है, हफ्ते में इसका नंबर लगाना ही चाहिए भैया, चाहे जो कुछ हो। कितने जन को याद है वैराग्य भावना? अरे कुछ नहीं। चलो आज खुशखबर मैं दे ही देता हूँ आपको। हमारे मंगलारती की एक बैच को मैं अभी भी समय समय पर पढ़ाता रहता हूँ, कुछ उनको विषय चाहिए तो मैं बताता रहता हूँ। वो पूरी बैच 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने खूब आग्रह किया, मुझे 4-5 बार कहा, 5-7 8 10 दफ़े कहा है आप मंगलायतन आइए, क्योंकि 10वीं के बाद छोड़ के जाएंगे, फिर जीवन में मिलाप नहीं हो पाएगा। आज भी बच्चे इतने जुड़े हैं नज़दीक से तो बच्चों को भी भूल गए। अब वो मैंने कहा भैया मैं तो कहीं भी नहीं जाता। पहले तो उनको झूठे आश्वासन देता रहा कि मैं आऊँगा आऊँगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकूँगा। तो पूरी बैच, शायद 10 बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। वे उनकी बोर्ड के एग्ज़ाम होती, शायद वे कह रहे थे रिजर्वेशन भी हो गया है उनका, आप भी उनको देख पाएंगे। इतने चुस्त इतने चुस्त इतने चुस्त और इतने धर्म प्रेमी बच्चे हैं, कल्पना नहीं कर सकते। और स्कूली पढ़ाई में तो आप धोखे में मत रहिए, कुछ चुस्त है एकदम बच्चे। तो खुशखबर है आपके बीच में भी उनका आना मुझे और भी अच्छा लग रहा है। आप भी उनसे काफ़ी शिक्षा ले सकेंगे। उनके भी काफ़ी सेशंस रखूँगा मैं उस दिन। मेरे भाव 20-20 मिनट सभी रोज़ बोलते रहे किसी न किसी विषय पर, 4-5 दिन रहेंगे वे। मुक्ति दीदी के भी 1-2 सेशंस की व्यवस्था होगी, कुछ सोचेंगे, क्योंकि मुक्ति दीदी ने एक्चुअली ज़्यादा पढ़ाया था उनको धर्म का। तो देखते हैं आगे। ठीक है, कहाँ आ गए बच्चों में? वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में जो हम वैराग्य भावना पढ़ते, उसके जो नायक है बच्चों, ये है पार्श्वनाथ भगवान के कुछ बहुपर्व पूर्व के जीव, चक्रवर्ती भी रहे। क्षेमंकर मुनि वंदे, एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन हरि आनंदे। बहुत गजब का है ये तो। क्षेमंकर मुनि से एक बार मिलन हुआ इनका, इनके उपदेश को सुनकर चक्रवर्ती विरक्त हो गए। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सब त्यागी। दीक्षित हो गए।
दीक्षित होने के बाद मुनि बन गए उसी जंगल में। ये भील, और एक दिन भील ने अपना निशाना मणिराज पर साध दिया। हम कहते कितनी मनोरम है ये मुद्रा। बच्चों, ये मुद्रा मनोरम दिखने के लिए हमारा माइंडसेट मनोरम चाहिए। आपका दिमाग जिस दिन खराब हो जाएगा उस दिन अच्छी चीज भी खराब दिखने लग जाएगी। सब दिमाग का पराक्रम है। इसलिए जिन्हें ठीक करना है पहले वे अपने दिमाग को ठीक करें। बाहर की दरिद्रता को रहने दो भैया, बाहर के रोग को छोड़ दो मेरे भाई, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1920 ही फर्क पड़ता है उससे बच्चों। अरे नो, कितनी रोटी खाते हो? हाँ, 6। हाँ, दम से बोला करो तुम। और दम से खाते हो कि नहीं? अमीर आदमी क्या करता होगा? वही खाता होगा, पेट ही भर रहे ना वो, और क्या कर रहे? कहाँ फर्क है? मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा है। वो भी रोटी के लिए कर रहा। अंबानी क्यों कर रहा है इतना सब? रोटी के लिए कर रहे हो। अरे तुम तो ढंग से खा रहे हो, उनके नसीब में ये लिखा है। भील, तो मैं ये कह रहा था दिमाग ठीक होना चाहिए। भील का दिमाग ही तो खराब था। अब खराब दिमाग होने लग जाए तो उसके बाद अच्छा व्यक्ति भी खराब दिखने लगता है उसको। ये खोपड़ी का प्रताप है बच्चों, तो माइंडसेट ही उल्टा हो जाता है। ये आदमी खराब है। अरे यार, गजब हो गया है। अब भील ने तीर चला लिया, काम तमाम कर दिया। इस पाप के फल में भील मर गए। अब की बार 5वीं और 6वीं से काम नहीं बनेगा। अभी देखो प्रोग्रेस, वो 5वीं में गए, फिर 6वीं में, अब 7वीं में। इनका प्रोग्रेस देखो, ये पहले 12वें में स्वर्ग में गए थे, राइट ने, फिर 16वें में गए। अब इनका भी प्रोग्रेस देखिए, ये गए मध्यम ग्रेवियक में, अहम इंद्र बन गए। अहम इंद्र, इनका पोजीशन ऊपर ऊपर होता जा रहा है, इनका पोजीशन नीचे नीचे आता जा रहा है। ये मध्यम ग्रेवियक में अहम इंद्र के रूप में, और ये 7वीं पृथ्वी महात्मा। वैसे महात्मा में 33 सागर तक की आयु हो सकती है, लेकिन 27 सागर की आयु लेकर कमट का जीव 7वीं पृथ्वी में चला गया। भील मर के 7वीं पृथ्वी में 27 सागर की आयु लेकर चला गया। ऑन द अदर हैंड, ये मरुभूति का जीव जो अभी वज्रनाभि चक्रवर्ती था, ये ध्यानस्थ होकर आत्म ध्यान के बल पर वे ऊपर मध्यम ग्रेवियक में चले गए। मध्यम ग्रेवियक मतलब 9 ग्रेवियक माने गए हैं, जिस 9 ग्रेवियक में से 4, 5, 6 ग्रेवियक में चले गए। उसमें से कई ग्रंथों में जितना आता है उतना कह रहा हूँ, दोनों 27 सागर के लिए। कितना सिस्टमैटिक गणित चल रहा है बच्चों। फिर मिलेंगे। आओ तुम घूमकर, हम आते घूमकर, तुम पिट के आ जाओ, हम थोड़ा भोग कर आ जाते इसी के हवा। फिर तैयार है, फिर वो अभी भी परिणाम छोड़ने वाला नहीं है। अभी देखिए मध्यम ग्रेवियक से उतर कर यह हम इंद्र, बोलिए। एक तरफा क्रोध और एक तरफा क्षमा चल रही थी, लेकिन पार्शनाथ भगवान के जीव में भी मतलब कि कुछ ऐसे कर्म बांधे हैं। टोडरमल जी की भाषा में, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं। मुझे याद आता है, मेरी माँ उनके दादी नानी का कहती थी, लोग कहते हैं आदमी हंसते हंसते कर्म बांधता है, रोते रोते भी वो उसको भुगतने में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्षण भर का अपराध कितने टाइम तक दुख दे सकता है। हमें लग रहा है उस बहु में तो कुछ किया होगा उन्होंने, तभी तो उनका भी चल रहा है खेल।
ये सब पहले बांधी हुई चक्री का ही खेल चल रहा है। वही चक्कर पहले, हाँ। एक बार आग लगा दिया जाए, घूमता रहते घूमता रहते घूमता रहते घूमता रहते, हमें लगता है अभी तक घूम रहा है। अरे जितनी बार उसे उतना घूम कर रहेगा, वो रुकेगा नहीं बीच में। आग तुमने लगाई 1 सेकंड के लिए और वैसे किया भी क्या है, आपको लग रहा है किया भी क्या था मरुभूति में? अरे शरण जो अपराधी को दे, यही कह रहा था। यही बैलेंस नहीं बनाने आता लोगों को। देखो फिर वहां से मध्यम ग्रेविक से उतरकर कितने भाव हो गए बच्चों? 7। बस अभी 3 भाव रहे हैं। अभी नई बात होने वाली है। आनंद कुमार नाम के पर्याय में अवतरित हुए अयोध्या नगरी में महामंडलिक राजा के रूप में। महामंडलिक क्या है देखे, ओ हो लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्या। समुद्रभद्र आचार्य देव कहते हैं रत्नकरण शाखाचार्य में, यह सम्यक दृष्टि जीव बड़े बड़े ऐश्वर्य को भोगता हुआ चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र सब पदों को भोगता भोगता अंत तो गत्वा तीर्थंकर होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। बड़े बड़े पद अभी सिक्योर है इसके लिए। तो अब क्या बनेगा ये महामंडलिक राजा। ये महामंडलिक कौन है समझ लीजिए बच्चों। थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये बाहर कहीं अन्य जगह नोट कर सकते हैं आप, इस टेबल में नहीं। मैं आपको वैभव दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे तीर्थंकर के 64 चवर ढोरे जाते हैं, कितने? जैसे ये डीएसपी, कमिश्नर, एसपी होते हैं ना ये लोग, तो उनके बैजेस से समझ सकते हैं हम ये आदमी कौन है। वो बैजेस उसके लिए होते हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आप देख लेना भैया। मैं अनुमान के तीर भी बहुत चलाता रहता हूँ, लेकिन वो इस कदर चलाता हूँ कि गले उतर जाता है, और मेरा वही काम है। मैं सब कुछ सत्य बोलूँगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आई एम अनचैलेंजेबल इन धर्म। धर्म की अपेक्षा आप मुझे बिल्कुल जैसा कह रहे हो वैसे प्रामाणिक समझ। महामंडलिक वो है जैसे तीर्थंकरों के 64 चवर ढोरे जाते, ये उनका ऐश्वर्य। नेक्स्ट तीर्थंकर चक्रवर्ती 32 चवर ढोरे जाते हैं। नेक्स्ट चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती 16 चवर ढोरे जाते हैं। नेक्स्ट अर्ध चक्रवर्ती महामंडलिक 8 चवर ढोरे जाते हैं। फिर मंडलिक, फिर महाराजा, और फिर राजा। राजा को 1 चवर ढोरा जाता है। ये चवर कोई उसका आदमी नहीं ढोरता, देव ढोरते आकर। देवोपुनीत की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं भी एक नौकर अपॉइंट कर सकता हूँ, उससे कह सकता हूँ भैया दोनों जन को एक काम चवर ढोरते रहना, आगे पीछे सम्मित भी कर सकता है ये काम। इसमें बड़ी बात क्या है? क्यों विराज, कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, मुझे लगा विमानों में तो कहीं खो नहीं गए तुम। चलिए, महामंडलिक राजा हुए। अब की बार इन्हें भी उपदेश संबोधन मिला, ये मुनि हो गए। लेकिन आपकी बार एक नई बात हो रही थी। आपकी बार तीर्थंकर प्रकृति बन गई इनको। रिजॉइस। हालांकि तीर्थंकर प्रकृति है भी वंश, लेकिन अभी बहुत सीमित हो गए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति मैं बहुत सीमा की तरफ से आनंद व्यक्त कर रहा हूँ। तीर्थंकर प्रकृति उन्हीं के बनते जो इस भाव में मुक्त होने हैं अथवा 3rd भाव में मुक्त होने हैं। तीर्थंकर प्रकृति या तो उसी भाव में बनती है जिस भाव में मुक्त होना, अथवा 3रे पूर्व भाव में। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति बन गई, और वो भी मौनी अवस्था बन गई, पक्का हो गया तीर्थंकर होने वाले। बड़े बड़े पद को भोगता हुआ भी तीर्थंकर भी होंगे।
यहाँ पर लेकिन तीर्थंकर होंगे तब होंगे, यहाँ पर तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा उस पर्याय में भी। अभी मुनि अवस्था में वे गए और वहाँ बच्चों जिस जंगल में दीक्षित हो गए उसी जंगल में 2.45 लाख योजन क्षेत्र था और कहीं पैदा नहीं होना था। शेर को उसी जंगल में और उसी एरिया में पैदा होना था। हजारों शेर होंगे उस जंगल में भी, लेकिन उसी शेर को उनके पास आना था। भौ भौ का बैर, शेर ने अटैक किया, मुनिराज ने भी अटैक किया। उन्होंने कहा मेरी हिम्मत देखो, इन्होंने कहा मेरी भी हिम्मत देखो। उन्होंने कहा मेरे पंजे देखो, इन्होंने कहा मेरा भेद विज्ञान देखो। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा ये मेरी तलवार देखो, ये मेरी ढाल देखो। यहाँ तक तुम आ नहीं सकोगे, होगे राजा, बाहर बैठो। ये ले जाओ, मेरा शर्ट अच्छा लगा, ले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, इसी पर पलते हो तुम। शेर ने फाड़ कर खा लिया। इसके फलस्वरूप शेर चले गए फिर 5वीं पृथ्वी में, और ये चले गए 13वें स्वर्ग में, आनंद स्वर्ग। मैं आयु नहीं बता सकूंगा इसमें, कई साफ वर्णन में 10-12 जगह देखा तो है मैंने, लेकिन बहुत मज़ा नहीं आया मुझे। मैं काफ़ी सारी बातें मन से भी कह रहा हूँ, इसकी भी मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है मुझे इसमें, क्योंकि हाँ मज़ा मतलब मैं करके मज़ा ऐसा है। देखो 5वीं पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 17 सागर ही है, जबकि आनंद स्वर्ग की जगन्य आयु भी 17 सागर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो तालमेल नहीं बैठा, मतलब वो नरक से तो जल्दी छुट्टी होगी लेकिन तब भी वो बना रहेगा। तो कोई बात नहीं है, इसकी छुट्टी जल्दी करके और घुमा देंगे यहाँ, और ग्रंथों में आए भी कितने जन आकर पहुंचे 90 भाव तक। अभी एक काम करना है बच्चों आपको, ये देव हुए आनंद स्वर्ग में, आनंद 13वां स्वर्ग। बहुत जगह प्राणत भी लिखा है 14 स्वर्ग, मैं जानता हूं, जितना मुझे सही लग रहा है वो मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात तकलीफ नहीं है कुछ भी। फिर बाद में आपको एरो के नीचे नहीं लिखना है, एरो के बाजू में लिखना है, और बीच में काफी त्रस पर्याय में भटकता रहा ये जीव। कौन? 5वीं पृथ्वी का नारकी वहां से निकलकर त्रस पर्याय में भटकता रहा। पूछिए। हाथी की पर्याय में 12वें स्वर्ग में है ना, और अभी ये मुनिराज की पर्याय में और 13वें स्वर्ग में, तो मैंने और अभी बीच में नवी उससे कोई फर्क नहीं होता है, वो तो पहले स्वर्ग में भी जा सकते थे, मुनि पहले स्वर्ग में भी जाते हैं। नहीं, वो लिंग तो बीच में ही टूट गई है, क्योंकि 7वीं पृथ्वी के नीचे नारकियों को भी कोई जगह नहीं है, इसलिए ये भी तो 5वीं पृथ्वी में आया है। हाँ ठीक है, तो ये क्रम तो पहले ही जम रहा था, अभी नहीं जम रहा ये क्रम। तो ये देखो, फिर त्रस पर्याय में घूमता हुआ अंतिम 10वीं पर्याय इसकी, किसकी? कमठ की 10वीं अंतिम नहीं है, लेकिन थोड़ा सुनना मुझे, इनकी 11 पर्याय होने वाले कमठ की। आज मैं पूरा करूंगा बच्चों, आय में एक्सीड माई टाइम है ना, 5 मिनट और चल सकता है। इनके 11 भाव होंगे और पार्श्वनाथ के 10 भाव होंगे, आमने सामने आप लिखते जाना है। और वहां से निकलकर वे महिपालपुर के त्रस पर्याय में घूमते हुए महिपालपुर के महिपाल नाम के राजा हुए, कमठ का जीव। 5वीं पृथ्वी से निकला हुआ नारकी त्रस पर्याय में घूमता हुआ महिपाल नामक राजा हुआ, जो कि पार्श्वनाथ होने वाले भगवान के नाना थे। ये काल पाकर तापसी बन गए, फिर तापसी।
अरे कितने पर्याय बाद इन्होंने ढंग की पर्याय प्राप्त की थी। बीच में तो शेर नारकी, शेर नारकी, नहीं तो सांप अजगर, एक आध बार भील हो गए। अभी ढंग के हुए थे राजा पार्श्वनाथ के नाना। लेकिन क्या होता है उससे, क्या होता है, तापसी मुनि बन गए। अब खोटे तप तपने लग गए। इस तरफ स्वर्ग से उतरकर ये बन गए पार्श्वनाथ 10वां भाव। पार्श्वनाथ और सामने लिखेंगे तापसी, नाना उसके। फिर रिश्तेदार, रिश्तेदार से चालू होकर फिर रिश्तेदारी में समापन। भाई भाई से चालू हुआ था, नाना दोहिते के रूप में एंड होने वाला है अभी। अब ये यज्ञ होम हवन करते हुए लकड़ी जला रहे थे और इन्होंने ध्यान रखना बच्चों, आप 1000 जनों के मुंह से ये कहानी सुन लेना। कितने 1000 आपको यही बताया जाएगा। उनको अवधि ज्ञान और उन्होंने जाना। आपका भाग्य, आप बहुत अच्छी जगह शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको आदिनाथ भगवान का पाठ पढ़ाते समय एक रूल बताया था। नेमिनाथ भगवान के टाइम में भी याद दिलाया होगा। आदिनाथ के टाइम में तो बताया था कि तीर्थंकर अपने जीवन में कभी भी अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। और आम तौर पर आपको छपा मिलेगा, हर जगह छपा। अभी सिलेबस चल रहा था, छप रहा था मुंबई से, इंटरनेशनल सिलेबस। मुक्ति दीदी को उस टीम में लिया है, वो मेरे सामने आया। मैंने कहा यह अवधि ज्ञान हटाने को बोल दो, नहीं तो आधार दिखाओ बोलना। और मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा आधार दिखाने की फिराक में नहीं रहता हूँ। बहुत तुम प्रेम से मांगोगे तो आधार भी दूंगा, क्योंकि हमारे 10-5 दिन खपते हैं उसमें, तुम्हें क्या लगा कहने को। तो उन्होंने आधार के रूप में सोनगढ़ से छपी एक पुस्तक दी। अरे यार, तुम ग्रंथ की बात करो, ग्रंथ की कुछ। फिर घूम फिर के प्रवचन में ऐसा बोला था, अरे तुम ग्रंथ की भी बात करोगे कुछ, उठा कर वहीं से 10-20 जनों ने प्रवचन किया। क्या मतलब है इसका, तुम मूल ग्रंथ तो दिखाओ। जब सिलेबस तैयार कर रहे हो तुम्हारे हाथ में मूल ग्रंथ चाहिए। इसने लिखा और उसने कहा, इसी बल पर तुम्हारी इमारत खड़ी। इसने कहा और उसने लिखा। अरे तुम कौन सी दुनिया में दौड़ रहे हो, तुम ग्रंथ पुस्तक लिख रहे हो, तुम्हारे सामने मूल ग्रंथ चाहिए। मूल ग्रंथ होने पर भी दिमाग घूमता है, 10-10 अपेक्षाएं होती। ऐसा आया है, जब प्रद्युम्न का अपहरण हुआ था ना बच्चों, हुआ प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र। जब प्रद्युम्न का अपहरण हुआ तब कृष्ण बड़ा बेचैन हो गया। तो नारद उसका दोस्त था और नारद सब दुनिया भर की खबर लाके दे फीड करता था यहाँ पर। तो नारद ने ये कहा, नारद का एक डायलॉग है हरिवंश पुराण, बोले मैं प्रद्युम्न का पता करता हूँ। बोले पता करने के लिए हमारे पास नेमिनाथ है तो अवधि ज्ञानी यहाँ पर, लेकिन तीर्थंकर प्रयोग ही नहीं करते ना, कह रहे अवधि ज्ञान का। ऐसे एक डायलॉग ही है। मुझे आगे एक काम करना पड़ेगा बोलते हैं, वहाँ दिव्य ध्वनि चल रही है, मैं जाता हूँ धात की खंड में और वही समय शरण में ठेठ पूछ के आ जाता हूँ। मैं नारद यही धंधे करता है। तो वहाँ से फीडबैक लेके आए। एनीवे, दिव्य ज्ञान से पार्श्वनाथ के जी में जाना, उसमें नाग नागिन का जोड़ा है लकड़ी में। कितने जनों के घर होम हवन करते हैं बच्चों? घर मतलब किसी धार्मिक कार्यक्रमों में यज्ञ कोई करता हो तो हाथ ऊपर करो। शादी में और विधान वगैरह में कोई करता हो? हवन भवन का कोई काम नहीं है आपके यहाँ,
समझ में आया? मत उजाड़ो घर लोगों के, जीवों के। चलो, तो इन्होंने दिव्य ज्ञान से जाना नाग नागिन का जोड़ा है, तो वो तापसी थोड़ा सा खींच गया। खींच तो जाएगा, उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो कोई भी हाथ पैर पटकता ही है, क्या कर सकते हैं। तो हाथ डाल के आग में पार्श्वनाथ की चिन्ह निकाली लकड़ी, तब खोला तो अधजरे नाग नागिन का जोड़ा, उनको नमोकार मंत्र सुनाया। ऐसा कहते हैं कोई धर्म भावना हुई इतनी बात खरी बचाने की। मुंह से कुछ बोला न बोला, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि तब नमोकार मंत्र अभी इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, शाब्दिक रचना हुई नहीं थी। और इसके फलस्वरूप ये नाग नागिन का जोड़ा स्वर्ग में देव हुए, धर्मेंद्र और उसकी देवी। जितना कहता हूँ उतना ही समझो, अपनी ज़्यादा मत सोचो। बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग किया। धर्मेंद्र और उसकी देवी बने। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्या हुआ क्या नहीं कल। ओम।